ये हमारा समाज बिका हुआ। एक हड्डी का टुकड़ा उनके सामने फेंक दिया, चाटते हुए बैठ गए वहां पे। भंडारा में बाबा साहब को गिराया भावराव बोरकर ने, बंबई में बाबा साहब को गिराया नारायण सदोबा काजोरकर ने। जो बाकी सत्ता मनुवादी लोग जो सत्ता चला रहे, जैसे रिजर्वेशन भी छीना जा रहा था अभी जी। कल जो हमारा दिन था, मुंह को गाड़गा और पीछे तुम्हारा झाड़ू अगर नहीं आया तो फिर बोलना बोले कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। पैसे में बिके गए ना। आज रिजर्वेशन होने के बाद भी हम लोगों पे हमले होते हैं। हाँ, कुत्ते की तरह जिंदगी जी के भी क्या फायदा। ताई मुझे भी ये बताइए कि जैसे अभी हमारा समाज है, जैसे अभी आपने देखा कि अपना रिजर्वेशन छीना जा रहा था। हाँ। ये चीज अभी तक आज तक के इतने सालों में जब से बाबा साहब ने संविधान बनाया तब से आज तक के ये चीज कभी नहीं आई कि हम लोगों का रिजर्वेशन छीना गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। आज रिजर्वेशन होने के बाद भी हम लोगों पे हमले होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज भी जातिवाद होता है, आज भी ये महार है, आज भी ये अछूत है बोला जाता है। ये पता होने के बाद भी हमसे रिजर्वेशन छीना जा रहा था। उस पे आपका क्या कहना है? ये और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे लोग सत्ता पे नहीं है, इसलिए हमारा रिजर्वेशन छीना जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले तो सत्ता में लोग आएंगे कैसे? हाँ, तो वही बताइए कि सत्ता में लोग आ क्यों नहीं रहे हैं और उसका कारण क्या है? कैसे आएंगे? अभी देखो ना, ये आमदारकी का इलेक्शन है, तो जहां मतलब अपने समाज के 50 लोग फॉर्म भर रहे और इन तुम्हारे कुत्ती बिल्ली की लड़ाई में मनुवादी अपने काम जमा के आ रहा। तुम 50 फॉर्म भर रहे, 50 फॉर्म भरने से एक काम करो ना, नागपुर रहे, औरंगाबाद रहे, कोई भी रहे, जितने भी जिले हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो एक हमारा जय भीम वाले ने जो फॉर्म भरा, सब जने उसके पीछे रहो ना। यानी ऐसा हो रहा है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, पैसे में बिके गए ना। अच्छा, बाकी के जो पक्ष है इसको पैसे दे रहे। अभी मालूम है जय भीम वालों की ताकत क्या है। हर पक्ष को मालूम है, चाहे जो भी पक्ष है XYZ, उनको मालूम है जय भीम वालों की ताकत क्या है। तो वो क्या कर रहे, अभी एक ये खड़ा हो गया ना, ये खड़ा हो गया तो ये तो चुन के आने वाला है, क्योंकि ये तो हमको जीतने नहीं देंगे, ये हम जीत के आने। तो ये क्या कर रहा, इसको दे रहा 2 लाख, उसको दे रहा 2 लाख, 5 जने खड़ा कर रहा, सिर्फ इसके वोट खाओ ताकि हम चुन के आ जाए। बराबर। तो ये हमारा समाज बिका हुआ। एक हड्डी का टुकड़ा उनके सामने फेंक दिया, चाटते हुए बैठ गए वहां पे। बराबर कि नहीं? तो जहां हमारा समाज बिका हुआ है तो तुम्हारे समाज का अच्छा होगा कैसा, बताओ मुझे। कैसे हाथ में सत्ता आएंगी तुम्हारी? तुम खुद बिके हुए हो, खुद को तुमने उनके स्वाधीन किया है। लेकिन एक बात याद रखो, बोलना जितना भी मेरा समाज है, आज तुम 1 और 2 लाख के लिए खुद को बेच रहे हैं। बराबर। कल का दिन तुम्हारा ऐसा आएगा, कल जो हमारा दिन था, मुंह को गाड़गा और पीछे तुम्हारा झाड़ू अगर नहीं आया तो फिर बोलना। और दीदी ये कितनी शर्म की बात है कि जब बाबा साहब ने हमें दीक्षा देते हो, जैसे उनको करोड़ों रुपए लाखों रुपए देने वाले थे लोग कि हमारा धर्म अपनाइए, पर आज अपने ही लोग 2 लाख के लिए बिक जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। 50,000 के लिए बिक जा रहे लोग, 2 लाख तो बहुत हो गए। मैं ये भी नहीं कहती कि तुम किसी के मतलब पक्ष में मत जाओ, हर पक्ष में जाओ, हर पक्ष में जाओ, लेकिन पक्ष में जाके काम समाज का करो ना। सही बात है, मेरी मनाही नहीं। तुम बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, राष्ट्रवादी में जाओ, मनसे में, जो भी जितने भी XYZ है, सब पक्ष में जाओ, लेकिन काम समाज का करो ना। तुमको अपक्ष वाले तुमको पैसे दे रहे, मैं ये भी नहीं कहूंगी तुम्हारी गरीबी है, हर घर में मैं जाके तुमको पैसे नहीं दे रही हूँ। बराबर कि नहीं? तो मैं चाहती हूँ कि कोई तुमको ले रहा तो लो पैसे, उनको बहुत खुजली है तो ले लो ना, क्योंकि वो भी तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हमारे साथ ईमानदारी से है? बाबा साहब का नीला झंडा लगाते तो क्या उनको बहुत प्यार है क्या नीले झंडे के बारे में? नहीं, वो तो खाली अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को जय भीम कर रहे हैं। उनको क्या सच्ची में बाबा साहब फॉलो कर रहे हैं क्या? और बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते भी है, मनुवादी लोग भी बाबा साहब फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर तुम उनसे पैसे भी लेते हो, लो ना, लेकिन वोट के पास अपने को दो ना वोट। वहां पे कहा कि ईमानदारी जगा रहे, क्या बाप है क्या तुम्हारा? वो सही बात है, उसकी ईमानदारी। अरे हमारे बाप का तो वो खा रहे। ये सही बात है आपकी। सारे एक ही बाप है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे बाप का वो खा रहे, वो हमको दे रहे, तो उनका नहीं दे रहे। हमारे बाप का जो उन्होंने लिया वो हमको दे रहे, तो खा लो और वोट अपने आदमी को दो। तो ये नहीं, वहां पे ईमानदारी जगाने के लिए जाते। कैसे अच्छा दिन आएगा? कैसे आएगा हमारे समाज का अच्छा दिन? पक्ष में तो जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा हाथ में तुम्हारे सत्ता रहेंगी तो तुम लोगों को भत्ता दे पाएंगे ना। सही बात है। तुम्हारे हाथ में कुछ तो भी ताकत होना ना, तब तुम समाज का अच्छा करोगे। तो तुमको पक्ष में जाओ ऐसा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, तुम भी उनका इस्तेमाल करो, काम समाज का करो ना।
सही बात है। अगर वो आपको ले रहे तो जाओ, बिल्कुल जाओ। आप पावर में आते हो, आप समाज के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो ना। तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, जिधर उधर देखो एक बार गए तो भीगी बिल्ली बन जाते वहां जाने के बाद। दीदी ऐसा ही होगा कि हमें बाबा साहब ने रिजर्वेशन दे के रखा था, इसलिए आज हम लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। सच्ची बात, लोग कहते हैं कि हमको आरक्षण दिया तब हमारा उद्धार हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ ये सबसे पहला बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। सही उद्धार हमारा हुआ जिस दिन बाबा साहब ने हमारा धर्मांतर किया। अच्छा, सही बात है। बाबा साहब संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने समाज को संविधान बहाल किया और 26 नवंबर 1950 में ये संविधान अमल में आया, रूल में आया है। रूल में आया। बराबर बात 1956 में बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी। 5 साल में हमारी क्या तरक्की हुई थी? आरक्षण होने के बाद भी कुछ भी नहीं। सही हमारी तरक्की अगर हुई होंगी, सही हमको किसी का बेनिफिट मिला होगा तो वो धर्मांतर का। जब जिस दिन बाबा साहब ने हमारे जात का धर्मांतर किया, हमारा धर्मांतर किया, उस दिन हमें सही सबसे ज्यादा आरक्षण का महत्व समझा और आरक्षण का फायदा भी धर्मांतर के बाद हुआ हमको। तो अभी आपको क्या लगता है कि हमारा समाज पॉलिटिक्स में आगे आएगा, या फिर जो बाकी सत्ता मनुवादी लोग जो सत्ता चला रहे, जैसे रिजर्वेशन भी छीना जा रहा था अभी जी, तो वैसे ही चलते रहेगा या कुछ आगे डेवलपमेंट होने वाला है? नहीं, पुराने लोगों पे तो मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं। जो भी पुराने लोग हैं, अच्छा। अभी जो युवा पीढ़ी आएंगी, तुम लोगों में से जो युवा पीढ़ी आएंगी और इनके तरह अगर बिके नहीं तो डेफिनेटली हमारा समाज आगे आएगा। लेकिन आज जो लोग बिकते हुए देख रहे हैं, ये इस तरह जो लोग बिक गए तो समाज का कोई हमारा नहीं। मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी ऐसी आगे आए, जो नया जनरेशन है वो आगे आए और समाज का कुछ तो भी मतलब होगा अगर उन्होंने चाहा कि हमको करना है तो। एकता है तो सब कुछ है, क्योंकि इन लोगों ने तो बाबा साहब को गिराया, भंडारा में बाबा साहब को गिराया भावराव बोरकर ने, बंबई में बाबा साहब को गिराया नारायण सदोबा काजोलकर ने। बाबा साहब का पराभव किया तो हम कौन है? पर हम करते ये ऐसा करता वो ऐसा करता। मुझे ये कहना है कि इसकी उसकी खोल निकालने से हमें क्या करना है वो देखना चाहिए। जब तुम्हारी शुरुआत करेंगे तभी कहीं जाके अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बेसिकली हमारे समाज में क्या कमी है? कमियां ही है, यूनिटी नहीं है, सारी कमियां ही कमियां है। सबसे पहले तो एकता नहीं है। एक भाई अगर खड़ा रहा तो दूसरा भाई बोलता तूने तेरे माँ को खड़ा किया, मैं मेरे बीबी को खड़ा करता। पर ये नहीं सोचता कोई कि उसने उसकी बीबी को खड़ा किया ना, मैं उसको सपोर्ट करता। उसको सपोर्ट करो ना। 4 हिस्सों में बंटने से तुम्हारी पूरी पेटी जब्त हो रही, इससे अच्छे 4 मिलकर उसको सपोर्ट करो ना। अभी फॉर्म भरा तो आपको मालूम है 50-50, 100 फॉर्म भरे जा रहे हैं हमारे समाज से। कितनी मतलब शर्मदायक बात है। अरे मैं ये चाहती हूँ कि सब मिलके एक बात लो। अभी आज जो है जो उठता वो राजा बनने के लिए तैयार है, प्रजा कोई बनने के लिए तैयार नहीं। जो हाँ सीधा ऐसा होना, ऐसा कोई नहीं चाहता। जो बोलता वो बोलता, मैं क्या कम हूँ क्या उससे, वो बहुत विद्वान है क्या, उसको बहुत समझता क्या, मैं क्या कम हूँ क्या। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि नहीं वो कर रहा ना, समाज के लिए कर रहा ना भाई, सही बात है, उसके पीछे हम रहेंगे, ये कोई नहीं सोचता। इसीलिए हमारे समाज का तो ऐसा ही होने वाला है ना। 2 मिनट में ये बताइए आप, इसलिए 2 मिनट में कह रहा हूँ क्योंकि अगर बड़ा बताएंगे तो लोग शायद ध्यान नहीं देंगे। 2 मिनट में मुझे ये बताइए कि अपन अपनी लाइफ खुश कैसे कर सकते। खुश है ना, बुद्धिज्म में से ऐसी क्या चीजें हम लेना चाहिए? पंचशील लेने से लोग बोलते हैं कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैसे क्विक कोई टिप्स दीजिए कि हमारे यंगस्टर्स जैसे मेरे जैसी जनरेशन के या कोई भी लोग है जो मेंटली बहुत वीक हो चुका है या खराब लाइफ जी रहा है, उसके लिए क्विक टिप्स दीजिए मुझे। बस एक ही टिप है आपके लिए। अगर किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी। अगर किसी के बारे में आप अच्छा नहीं सोचते हैं तो ना आपकी सोच बदलेंगी ना आपका दिन बदलेगा। सबके लिए आप अगर अच्छा सोचेंगे, सबके लिए आप मंगल मैत्री करेंगे तो यकीन मानिए मेरा, आपका दूसरा दिन जो होगा इतना खुशहाल होगा। पहले दिन आप किसी के बारे में अच्छा सोच के देखिए, किसी का अच्छा करके देखिए, दूसरा दिन जो आपके लिए निकलेगा आप सोचेंगे कि इतना अच्छा दिन कैसा आ गया। और हर नौजवान को मैं यही संदेशा देना चाहूंगी कि जो दिन आज मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि मेरा आखिरी दिन है। यानी आप आगे कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे? कल मुझे मालूम नहीं मेरी आंखें खुलने वाली है कि नहीं। मैं आज आपके साथ बात की तो मैं ये समझ के बात कर रही हूँ। मुझे भंती जी ने फोन किया कि आपको जरूरी मिलना है, बहुत मतलब अच्छा चैनल है, बच्चा बहुत ही मतलब बाबा साहब के विचार समाज तक पहुंचाना चाहता है, तो आपको उनको वक्त देना है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा मेरे पीछे भी काम थे, लेकिन मैं सोची कल बताऊंगी, कल अगर मुझे नहीं मिला तो सही बात है, किसने देखा? कल मेरी आंखें खोलेंगे। फिर कल करे सो आज करे, आज करे सो अब भी करे। नहीं, आज ही मुझे टाइम देना है, कल तो मेरे पास है ही नहीं। आज मुझे अच्छे काम करके मरना है।
मुझे आज किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझे आज हर किसी को खुश रखना है। अगर मैं आज खुश रखूंगी तो शायद कल का दिन मुझे मिलेगा। अगर आज मैं किसी का दिल दुखाऊंगी तो मुझे कल का दिन मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। और ऐसी कुत्ते की तरह जिंदगी जी के भी क्या फायदा। जियो तो अच्छा जियो ना, 4 लोग तुमको अच्छा बोले। साथ में जाने वाला क्या है? ये मैं आपके पास गाड़ी बंगला जो भी है, मेरे साथ जाने वाला है कि आपके साथ जाने वाला है? किसी के साथ जाने वाला नहीं। तुम्हारे साथ जाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म, इसके बाद कुछ भी नहीं जाता। जनरेशन जो भी मेरे नए नौजवान हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, हर किसी के बारे में जिस दिन भी आप अच्छा सोचेंगे, कल तुम्हारा अच्छा दिन निकलेगा। करके देखो।